जेंट्री बीच इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बिजनेस वक्त को लीड कर रहे हैं। इन साहब ने एक बड़ा पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है जो इमरान खान को लेके बातें हो रही हैं कि रिलीज इमरान खान। उन्होंने जो बातें की हैं, स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ और इमरान को रिलीज करने के हवाले से, उन्होंने उन सब चीज़ों को उस तरह से ऑन नहीं किया। मेरी रिचर्ड ग्रेनेल से बात हुई थी और वो कहते हैं कि जी काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मामला है। गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वी हैव कोट एंड कोट वी हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा जी एक भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, या आजकल पीका एक्ट चल रहा है, झूठी खबर के ऊपर 3 साल की सज़ा है, तो कहते हैं कि अगर हमने इसको जो है डॉक्टरेट किया होता, फेक हमने स्प्रेड किया होता, तो रिचर्ड ग्रेनेल ने हमें ही उल्टा पकड़ लेना था। ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो बाद में आती है और इनका पीका एक्ट तो अभी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर, डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी। जेंट्री बीच इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बिजनेस वक्त को लीड कर रहे हैं। इन साहब ने एक बड़ा पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है अपना इंटरेक्शन विद मीडिया के साथ। इनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इमरान खान को लेके बातें हो रही हैं कि रिलीज इमरान खान, उसको लेके उन्होंने अपने दूसरे फ्रेंड, या आप कह लें रिचर्ड ग्रेनेल, जो कि स्पेशल मिशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने जो बातें की हैं, स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ और इमरान को रिलीज करने के हवाले से, उन्होंने उन सब चीज़ों को उस तरह से ऑन नहीं किया। और बल्कि एक नई कंट्रोवर्सी, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है, आने वाले दिनों में इस पर डिबेट होती रहेगी। वो ये है, वो कहते हैं कि मेरी रिचर्ड ग्रेनेल से बात हुई थी और वो कहते हैं कि जी काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मामला है। तो वो इस तरह से गोल कर गए ये सारे मामले को कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वी हैव कोट एंड कोट वी हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए रिस्पेक्ट है और नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान के रिलीज को लेके उन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल के सीधे सीधे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, उसको उस तरह से ऑन नहीं किया। देखें, जेंट्री बीच भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी समझे जाते हैं। नासर काफ़ी लॉन्ग एसोसिएशन है, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन है। ट्रंप भी आपको पता है, बिग बिजनेसमैन। तो उनका इमरान के हवाले से ये बात ऑन ना करना अपने दूसरे फेलो रिचर्ड ग्रेनेल की, तो थोड़ा सा अलार्मिंग बेल जो है वो बजा रहा है पीटीआई के कैंप में। इनकी जब बात हुई है मीडिया के साथ और जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद मैंने पीटीआई वालों से पूछा कि भाई आप जो है कोई डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मामला तो नहीं है जो कि रिचर्ड ग्रेनेल के वो ट्वीट्स जो हैं वो जेन्युइन ही है ना, जो इमरान खान के रिलीज़ के हवाले से। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा जी एक भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, या आजकल पीका एक्ट चल रहा है, झूठी खबर के ऊपर 3 साल की सज़ा है, तो कहते हैं कि अगर हमने इसको जो है डॉक्टरेट किया होता, फेक हमने स्प्रेड किया होता, तो रिचर्ड ग्रेनेल ने हमें ही उल्टा पकड़ लेना था। ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो बाद में आती है और इनका पीका एक्ट तो अभी आ रहा है। तो वो ट्वीट्स जेन्युइन किए हैं और इमरान खान के रिलीज़ को लेके रिचर्ड ग्रेनेल इज़ वेरी सीरियस अकॉर्डिंग टू पीटीआई लीडर्स आई स्पोक टू टुडे। और वो कहते हैं कि जेंट्री बीच का ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इसका कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमरान खान के हवाले, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल आगे चल के मामला वो करेंगे, या अभी जो हमने कैंपेन वहाँ पे कर दी है यूनाइटेड स्टेट में पीटीआई ने, तो वो उनको डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उसका पे बैक करना है। उनको हमें हमारी प्लेट में भी कुछ रखना है और हमारी प्लेट में सिर्फ एक ही डिमांड है कि इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से आप बात करें और जितनी जल्दी हो उतनी करें। पीएमएल नून दूसरी तरफ से हैप्पी इन ए वे, इवन फॉरेन ऑफिस ने आज उनके जो स्पोक्स पर्सन है
शफकत अली खान, तो वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े प्राउडली कहा है कि जी जनाब बहुत इंटरेस्ट शो किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बाय जेंट्री बीच ने। माइंस मिनरल्स एंड रियल स्टेट में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जहाँ तक साथ में ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने यही वर्ड यूज़ किए हैं कि वी हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर दिस गवर्नमेंट। भाई अच्छा भाई, आप अपनी रिस्पेक्ट कमांड करें, लेकिन वो मैं साथ में ये भी बताता चलूँ शहबाज शरीफ साहब की ही तरीकी लाइन्स हैं उसमें यूएस को लेके या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेके, गल्फ रीजन को स्पेशली, कि बैकर्स आर नॉट चूज़र्स। तो वो कहते हैं कि हम बैकर्स हैं, हम तो चूज़र ही नहीं है, ये माई बाप हैं, पैसे दे दें। तो अब हम कोशिश यही होती है कि इनसे मांगें, लेकिन इसमें मांगें कि आप हमें कर्ज दें, कर्ज ना दें, इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, और ताकि पाकिस्तान में रोज़गार वो हो। अलार्मिंग चीज़ इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए जो बिल्कुल सामने है वो है अलोफ सकूक, जो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक्स पर्सन है ऑन ह्यूमन राइट्स। इन्होंने जो बात की है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग और पाकिस्तान के कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि स्कूक कहते हैं कि भाई मिलिट्री ट्रायल ऑफ द सिविलियन और साथ में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो चल रही हैं, और अभी ताज़ा जो आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कब्ज़ लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ पीका एक्ट। तो भाई अमेंडमेंट टू द पीका एक्ट तो पहले का आया पड़ा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप यूरोपियन यूनियन का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। अगर आप क्योंकि 27 कन्वेंशन जो हैं, एग्रीमेंट्स वो साइन किए हैं पाकिस्तान में, उनमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर आप करेंगे तो आपका GSP स्टेटस छीन लिया जाएगा। उसमें मीडिया फ्रीडम और उसमें फ्री स्पीच को इंश्योर करना है। तो फ्री स्पीच तो भाई अब गवर्नमेंट इंश्योर कर लेगी, करो ज़रा कुछ भी सोशल मीडिया पे 3 साल लई अंदर जाओ। सख्त कानून आ चुका है, प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन कर दिए हैं, अब आगे दमादम मस्क अंदर है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा स्ट्रांगली लिया है, EU का ये कहना। और GSP स्टेटस प्लस का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेड है यूरोप में, जिसमें हमें 70% से ज़्यादा हमें वो मिलता है, टैरिफ नहीं हमें देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर सोचें कि अगर GSP प्लस स्टेटस वापस हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी ऐसे लड़खड़ा रही है, तो आगे क्या बनेगा इसका। तो गवर्नमेंट गॉट टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट यूजिंग दिस पीका अमेंडमेंट कानून